गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का बिल्कुल सरल तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे करके सभी वैल्यू को याद रखा जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि इससे हमेशा प्रश्न आता ही है और अच्छा अंक आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हमेशा इसका वैल्यू भूल जाते हैं। तो आज के बाद आपको दोबारा ये गलती नहीं होगी। एक बार जब ये याद कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बिल्कुल आसान और सरल तरीका से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम अपना बायां हाथ देखते हैं। देखिए, बायां हाथ ले लिए है ना। अब बायां हाथ में अब इधर से देखिए जो लिटिल फिंगर है, यहाँ से काउंटिंग करते जाइए, क्योंकि हमको जनरली वैल्यू किसका याद करना पड़ता है, 0, 30, 45, 60, 90। तो देखिए हमने ये बायां हाथ लिया है, इसी प्रकार का लेंगे है ना। इसको क्या लेंगे, 0, 0 के बाद फिर 30 होता है, 30 के बाद फिर 45 होता है, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे वैल्यू। देखिए हमने बायां हाथ लिया है, सबका वैल्यू ले लिया है, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके बाद आपको और क्या याद करना है, आपको याद रखना है, इसके पिछले वाले वीडियो में तो हम सब कुछ बता चुके हैं कि किसका किसका क्या वैल्यू होता है, कैसे वैल्यू आता है, लेकिन उस वैल्यू को कैसे याद रखा जाए कि कभी भूले नहीं एग्जामिनेशन में। तो इसका ही आपको उपाय बता रहे हैं। तो देखिए, दो चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, साइन और कॉस को कैसे करके। एक साइन को याद रखना है हमेशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा ऐसे करके घूमती है, हाँ। और कॉस को याद रखना है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। साइन को याद रखना है क्लॉकवाइज और कॉस को क्या याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये याद हो गया तो आपको कभी रट के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे हुए हैं तो आप अपना ये बायां हाथ देखिएगा, इससे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करें, क्लॉकवाइज। देखिए सबसे पहले साइन का ही निकाल रहे हैं। हमने तो 0 डिग्री इसको लिया, देखिए लिटिल फिंगर को लिया है, तो देखिए यहाँ 0 डिग्री लिखे। अब क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज। अब देखिए इसके बाद कितनी अंगुलियां हैं, कोई भी अंगुली नहीं है भाई। इसके बाद कितनी अंगुलियां हैं, कोई अंगुली नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। ठीक। अब देखिए साइन 30, 30 के बाद अब देखिए इसमें कितनी इसके बाद अंगुलियां हैं, 1 लिखा। अब देखिए साइन 45, इसके बाद कितनी अंगुलियां, चूंकि क्लॉकवाइज साइन को समझना है तो इसके बाद कितनी अंगुलियां, 2। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए ये हो गया साइन 60, तो इसके बाद कितनी अंगुलियां हैं, तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, तो 3 यहां पे लिख दिया हमने। अब देखिए ये साइन 90, 90 के बाद कितनी अंगुलियां हैं हमारे पास, तो 90 के बाद अंगुलियां 1, 2, 3, 4। क्लॉकवाइज में कितनी अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां, तो हमने 4 लिख दिया। अब क्या करना है कि सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए इसको भी किससे डिवाइड कर दिए, 4 से, इसका वर्गमूल निकाल दिए। इसको भी किससे डिवाइड कर दिए, 4 से, इसका वर्गमूल निकाल दिए। इसको भी डिवाइड किससे कर दिए, 4 से, इसका वर्गमूल निकाल दिए। इसको भी डिवाइड कर दिए 4 से, इसका क्या निकाल दिया हम, वर्गमूल निकाल दिए। इसको भी डिवाइड कर दिए 4 से और इसको क्या निकाल दिए, वर्गमूल, है ना। देखिए बिल्कुल सरल तरीका, एकदम एंटी क्लॉकवाइज। साइन 0 के बाद एक भी अंगुली नहीं तो 0, इसके बाद 1 अंगुली, 30 के बाद तो 1/4, यहाँ 45 के बाद 2 अंगुली तो 2/4, 60 के बाद 3 उंगली तो 3/4, यहाँ 90 के बाद 4 अंगुली तो 4/4, अब करके वर्गमूल निकाल दिया। अब बताइए 4 में से भागा देंगे 0 में तो क्या आएगा, 0, तो 0 का वर्गमूल वो तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे 30, 1 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 1, 4 का वर्गमूल कितना आएगा निकल के, 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब देखिए यहाँ तो कट जा रहा है, 2 दूनी 4, ऊपर 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसको तो हम रूट में ही लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। अब देखिए इसका, अब देखिए √3 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं, तो √3 ऊपर रहने देते हैं। 4 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब देखिए 4, ये 4 तो कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में, 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1। तो देखिए इस प्रकार साइन का सभी कोण का वैल्यू हमको
हो गया, निकल गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए कॉस के बारे में क्या बोले थे, एंटी क्लॉक चलना है। कॉस को क्या चलना है, एंटी क्लॉक। तो देखिए ये 0 है, कॉस में उल्टा चलना है। 1 0 में कितना उंगली हो जाता है एंटी क्लॉक में, 1 2 3 4, तो इसमें क्या करना है 4, है ना। अब देखिए यहाँ 30 है, 30 के बाद कितनी उंगली, 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखना है 3 लिखना है। अब देखिए यहाँ है 45, 45 के बाद कितनी उंगली, 1 2, तो यहाँ क्या लिखना है 2 लिखना है। अब देखिए साइन 60, 60 के बाद कितनी उंगली है, 1 लिखना है। और साइन 90, 90 के ऊपर कितनी उंगली है, 0, तो यहाँ क्या लिखना है 0। फिर सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 4 से भाग दे देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 4 से देखिए यहाँ भी भाग दे रहे हैं, वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 से भाग दे रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए सभी में हम वही करते हैं, सभी पदों में आराम से हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कितना बार में कट गया, 1 बार में, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 1। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये तो रूट में ही रह जाएगा। 4 का वैल्यू क्या निकलेगा, वर्गमूल 2, तो √3/2 हो गया। अब देखिए √2, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 ऊपर 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए √2। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, यहाँ से 4 से 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए कॉस का सब वैल्यू हो गया, cos 0 डिग्री 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। हाँ, तो ऐसे करके हमारा वैल्यू निकल गया। या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, यदि साइन वाला याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसका ठीक कॉस विपरीत होते चला जाता है। साइन का 90 का 1 है, यहाँ कॉस 0 का 90। देखिए उधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ चला, यहाँ चलाया। लेकिन कैसे भी करके इसको याद रखिए, आपको हमेशा याद रखेगा। अब देखिए tan के लिए हल्का सा क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है। tan बराबर सूत्र होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। तो आप तो 0 में 1 से भी भागा दे के लिख सकते हैं। अगर वहां पे याद नहीं है वैल्यू, तो आप tan को हम क्या बोले हैं कि साइन बटा कॉस। तो साइन को नीचे गिनते हैं, तो देखिए tan 0 डिग्री, साइन के लिए नीचे क्या उंगली है, 1 उंगली नहीं है, तो क्या दे देंगे ऊपर 0। अब देखिए ऊपर में देखेंगे कि कॉस के लिए कितना उंगली है, तो 1 2 3 4, तो 0/4, तो क्या आ गया इसका वैल्यू 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। फिर देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन के लिए नीचे क्या हो गया 1 हो गया, और इसके लिए कितना हो गया 1 2 3 कॉस के लिए, तो ऊपर 1 और नीचे क्या हो गया 3, तो √1 बटा क्या हुआ 3। 1 का वर्गमूल क्या आता है 1 आता है, और 3 का वर्गमूल तो निकल भी नहीं करता है, तो 1/√3। tan 45, देखिए 45 अब क्या लिखे हैं साइन बटा कॉस। तो साइन के लिए कहाँ चलेंगे, इधर क्लॉकवाइज 1 2 उंगली, इधर भी क्या है 1 2 उंगली, तो इधर भी 2 उंगली, इधर भी 2 उंगली, तो क्या हो गया 2/2, ये तो कट गया, कितना आया 1, 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा। अब देखिए tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन ऊपर है, tan बराबर सूत्र लिखे हैं साइन ऊपर, तो साइन में देखिए कितना उंगली है, साइन तो क्लॉकवाइज चलते हैं 1 2 3, और कॉस में 1 यानी 3/1 √3/1, तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3/1, तो 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, तो सब में 1 नीचे रहता ही रहता है। चलिए उसके बाद tan 90 में चले आते हैं। तो साइन के लिए कितना हो गया 1 2 3 4, और कॉस के लिए क्या हो गया 0। तो अब देखिए साइन के लिए ऊपर 4 और कॉस के लिए 0। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग लगता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार के वैल्यू को हम बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। दैट मीन्स ये क्या हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। अब याद रखिए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि tan का उल्टा ही क्या होता है भाई, cot होता है। तो यहाँ देखिए 0 बटा कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या 1/0 परिभाषित है, नहीं है, इसलिए cot 0 क्या हो गया अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया ये।
अब देखिए यहाँ क्या है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। सिर्फ tan का याद रखिए, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, आराम से हो जाएगा। ये 1/√3 है तो cot इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/1। तो नीचे 1 नहीं रहता है इसलिए ठीक √3 हो गया। अब 45, tan 45 का वैल्यू क्या है, 1। एक का विपरीत क्या होगा, 1 ही होगा। तो cot 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब cot 60 डिग्री, यहाँ देखिए √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और √3 नीचे। इसका मतलब cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√10। अब cot 90 में चले जाएंगे तो हम देख रहे हैं tan 90 का वैल्यू क्या है, 4/0। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 0/4। तो 0/4 हो जाएगा, तो 4 से 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए सेक में, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सेक किसका विपरीत होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो व्युत्क्रम संबंध है tan और cot के बीच में। ठीक इसी प्रकार cos और sec के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन, दैट मीन्स व्युत्क्रम संबंध है। तो cos का उल्टा ही चलता है, व्युत्क्रम ही चलता है क्या, sec। तो देखिए 1 है तो 1 का विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिए भाई, है ना। अब देखिए cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो इसका विपरीत हो जाएगा sec में, 2/√3 हो जाएगा। अभी देखिए फिर cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो उसको लिखना अनिवार्य नहीं है, तो सिर्फ क्या लिख देते हैं, √2/1। 1 लिखना तो जरूरी नहीं, वो तो ऑटोमेटिक रहता है। फिर देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो सेक पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखते हैं, है ना। तो आप देखिए cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है भाई, 1 है। अब सेक 90 में क्या हो जाएगा, 1/0, तो फिर नीचे 0 आ गया। तो जब भी हर में 0 आ जाता है तो कभी भी भाग नहीं लगता है, इसको अनडिफाइंड बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब जैसे tan का रेसिप्रोकल है cot, cos का रेसिप्रोकल है sec, ठीक इसी प्रकार sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है। अब देखिए sin 0 बराबर दिया हुआ है 0, तो 0/1। अब इसका विपरीत तो क्या हो जाएगा, 1/0, फिर नीचे आ गया 0, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। मतलब cosec 0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है। अब देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2, तो अब इसका विपरीत कर देंगे, पलट देंगे तो 2/1, तो नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। cosec 30 का वैल्यू 2। अब देखिए sin 45 का वैल्यू है 1/√2, तो √2 ऊपर, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, √2 हो गया। अब देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो इसको पलट देंगे, चूंकि उसका रेसिप्रोकल है cosec, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। चलिए अब देखिए उसका वैल्यू है sin 90 का वैल्यू है 1, तो cosec 90, 1 का विपरीत क्या होगा, 1 ही होगा। तो cosec 90 डिग्री का क्या वैल्यू हुआ, 1। अब देखिए आपका बिल्कुल आसान हो गया। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, याद ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको याद रखना ये बायां और ये चला जाना है असेंडिंग ऑर्डर में 0, 30, 45, 60, 90। और जब साइन का निकालना हो तो क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में नीचे काउंटिंग करना है, और कॉस चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इधर काउंटिंग करना है। बस ऐसे करके ही हम इसको याद रख सकते हैं, हमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना उंगली की सहायता से हम हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि साइन कॉस का निकल गया और टेन का तो बोल ही दिए कि साइन बटा कॉस होता है, बस ये याद रखना। और उसके बाद तो ये तीनों निकल गया तो ये तीनों तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक है। इन लोगों में आपस में व्युत्क्रम संबंध होता है, दैट्स वाई याद रखना बहुत आसान है। तो अब हमको आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी भी वैल्यू नहीं भूलेंगे, है ना। तो इसके बाद और भी कुछ बताना है तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया है तो हमारे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के पास ये पहुंच सके वीडियो और बहुत अच्छे से उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।